नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। 7 अगस्त को दिल्ली में एक बैठक होती है। वो बैठक खास थी क्योंकि डिनर पार्टी थी और वो डिनर पार्टी राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर थी। दिल्ली स्थित आवास पर जो डिनर पार्टी हुई उसमें सिर्फ डिनर ही नहीं हुआ, बहुत सारी बातों पर चर्चाएं हुई और आगामी चुनाव को लेकर, आगामी जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी विपक्ष की चर्चाएं हुई। आपको बता दें कि इस डिनर पार्टी में इंडिया गठबंधन के लगभग 25 दलों के 50 प्रमुख नेता शामिल हुए और यहाँ पे जमकर चर्चाएं हुई। पकवानें बहुत सारी बनी थी, लेकिन उन पकवानों के साथ साथ बहुत कुछ पका एसआईआर का मुद्दा, उपराष्ट्रपति के चुनाव का मुद्दा और इसी के साथ ही साथ राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया है उस पर भी चर्चाएं हुई, क्योंकि विपक्ष के कई चेहरे एक साथ नजर आए थे राहुल गांधी के आवास पर। चाहे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे थे, सुप्रिया सुले पहुंची थी, अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे, तमाम ये बड़े चेहरे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। तो ये तमाम बड़े चेहरे एक जगह दिखाई दिए और यहाँ पे चर्चाएं कई मुद्दों पर हुई। बात करते हैं सबसे पहले एसआईआर मुद्दे की, जिसकी चर्चा लगातार सदन में भी हो रही है। सदन में जमकर हंगामे हो रहे हैं, सदन रोज स्थगित होता है, सदन चल नहीं पा रहा है और एसआईआर के मुद्दे को लेकर वहां पर रणनीति बनाई गई कि आखिर किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को उठाना है, आगे क्या कुछ करना है, क्योंकि बिहार में आगामी जो चुनाव है उसको लेकर क्या रणनीति तैयार की जाए। इंडिया गठबंधन जो लोकसभा चुनाव से पहले बना था, 1 साल बाद एक बार फिर जो है एक साथ एक जगह पे जमावड़े के रूप में नजर आया। तो एसआईआर मुद्दे में आखिर आगे क्या होगा, कैसे जो है इस आवाज को बुलंद करना है, इस पर चर्चा हुई। जो एक प्लान तैयार किया गया है, एक खाका तैयार किया गया है कि देश के तमाम बड़े शहरों में जो है अलग अलग जगहों पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जो जानकारी दी जाएगी कि कैसे वोट चोरी किया गया है, जिसका आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। वहीं बिहार में जो मताधिकार यात्रा की बात की जा रही है, जिसकी शुरुआत 17 अगस्त से होनी है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। विपक्षी दलों के भीतर यह बताया गया कि बिहार में जो चुनाव है वहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो है एक यात्रा करेंगे। ये यात्रा जो है सासाराम से शुरू होगी। अभी उसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि अलग अलग दिनों पे कहां पे किस जगह किस तरीके से यात्रा जाएगी। लेकिन इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि जो खाका तैयार किया गया, जहां पे राहुल गांधी ने इस बात को भी कहा कि 1 सितंबर को जो है एक मंच पर इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेता नजर आए, ताकि ये संदेश जा पाए कि हां विपक्षी दल एक साथ हैं और एकजुट हैं, जिसका संदेश जनता के भीतर जाए और इस यात्रा से फायदा होगा। अगर ऐसा होता है कि 1 तारीख को एक मंच पर विपक्ष के सभी नेता, चाहे वो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, ये तमाम जो नेता हैं अगर एक साथ मंच पर नजर आते हैं, तो फिर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन के सभी नेता एक मंच पर नजर आए थे, तो एक बार फिर वो दोहराया जा सकता है। खैर, इस बात को वहां पे रखा गया। इसके बाद यह भी चर्चा हुई कि आखिर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उस पर कैसे विपक्ष काम करेगा। देखिए, परिणाम सभी को पता है, लेकिन बीजेपी को कहां पे डिफेंड करना है, कहां पे जो है उनको थोड़ा सा परेशान करना है, इसका प्रयास भी विपक्ष करेगा। तो इन चर्चाओं के बीच ये बात निकलकर सामने आई कि अभी जो है ये देखा जाए कि एनडीए किसको कैंडिडेट बनाता है। दलित कैंडिडेट होता है, पिछड़ा होता है, अति पिछड़ा होता है, कि कौन होता है। उसके बाद जो है इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति तैयार करेगा। उसके बाद जो है पूरी तैयारी की जाएगी कि आखिर कैंडिडेट किसे बनाना है, ताकि बीजेपी को थोड़ा झटका दिया जा सके, थोड़ा परेशान किया जा सके। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं उस डिनर की खास बात यह रही कि पकवान खाने के बाद जब सभी लोग चले गए तो आखिरी क्षण तक जो है कई प्रमुख चेहरे नजर आए। अखिलेश यादव नजर आए, डिंपल यादव नजर आई, सुप्रिया सुले नजर आई, अभिषेक बनर्जी नजर आए और इसी के साथ राहुल गांधी भी थे।
यानी कि उस समय जो चर्चा होती है, कहते हैं ना कि जब खाना पीना हो जाता है तो उसके बाद जो चर्चा होती है वो गहन चर्चा होती है, यानी कि अपनत्व वाला भाव वहां पे नजर आता है। तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जहां पे डिजर्ट के समय ऐसी चर्चाएं होती हुई सामने आई, और उसका खास कारण ये भी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं या फिर एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, तो अगर लोकसभा में सदन के भीतर विपक्ष को मजबूत नजर आना है तो कांग्रेस को लीड करना होगा। वहीं इसके बाद सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो अखिलेश यादव है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने कमाल भी कर दिखाया, जिसके बदौलत जो है इंडिया गठबंधन जो है एक तरीके से पूरे देश में यह संदेश दे पाया कि हाँ, गठबंधन का फायदा हुआ, और बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाने में भी अखिलेश यादव ने काम किया। तो वहां पे चर्चा यह भी हुई कि आखिर अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, इन तमाम नेताओं के साथ कैसे बनाकर रखना है, क्या करना है, क्योंकि देखिए बिहार के बाद फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो यहां अभिषेक बनर्जी के साथ भी गुफ्तगू हुआ, क्योंकि वहां भी तो इंडिया गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा क्या नहीं होगा उस समय रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से बिहार को प्रमुख रूप से रखा गया है कि बिहार का जो मुद्दा है, जो एसआईआर का मुद्दा है, जो बिहार में चुनाव है, उसमें कैसे इंडिया गठबंधन को एकजुट दिखाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, और 1 सितंबर की जो रैली है, एक मंच पर जो है विपक्षी दलों का जमावड़ा हो, एकजुट कैसे दिखाया जाए, इस पर चर्चा हुई। तो अगर ऐसा होता है तो उसका संदेश बड़ा दूर तक जाएगा। राजनीतिक भाषा में कहा जाता है कि कभी कोई नेता जब मिलता है या विपक्ष या सत्ता पक्ष की बैठक होती है तो उस बैठकों का संदेश बड़ा दूर तक जाता है। वो संदेश कुछ यूं ही नहीं होता है कि बस एक डिनर पार्टी थी और एक पकवान बने और उन तमाम पकवानों का लुत्फ उठाया गया। उन पकवानों के पीछे बहुत सारी खबरें भी पकती हैं, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे विपक्ष इन तमाम मुद्दों पर काम करता है, क्योंकि बिहार का चुनावी सरगर्मी तेज हो चुका है और विपक्ष इस बात को बखूबी समझता है कि अगर बिहार में हमने कमाल कर दिखाया तो इसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां पर भी जोर आजमाइश करनी होगी। खैर, बिहार के चुनाव को लेकर तमाम दलों के साथ ही साथ जिस तरीके से रणनीति तैयार की गई, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई, एसआईआर मुद्दे को उठाने की रणनीति तैयार की गई, और राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाए थे, वोट चोरी का आरोप जो लगाया था, उस पर जो है चर्चा हुई कि आखिर इन तमाम मुद्दों को जो है जनता के बीच आखिर कैसे ले जाया जाए। खैर, देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे विपक्ष या राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के दल इन तमाम मुद्दों को जो है जनता के बीच कैसे ले जाते हैं।